अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में बहुत बहुत मज़े का है और बनाने में बहुत ही आसान है। आज हम बना रहे हैं जी ईद स्पेशल में लबे शीरी, जो कि सबका मोस्ट फेवरेट है। एक दफ़ा कोई खाना शुरू करता है ना तो बस उसका हाथ नहीं रुकता। इतने मज़े का और डिलीशियस ये बन के तैयार होता है। तो आप भी इस ईद पे ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सा लबे शीरीन जो कि बहुत मज़े का बनता है। पैन के अंदर यहाँ पे जी 1 लीटर दूध मैंने ले लिया है और साथ ही हाफ़ कप मैं शुगर डालूँगी और साथ ही 3 से 4 दाने इलायची के डाल देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर दूध को बॉयल करेंगे। यहाँ पे जी मेरे पास वनीला कस्टर्ड पाउडर है। ये 1 प्याले के अंदर मैंने आधा कप दूध लिया है और 4 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दिए थे। जब दूध उबलना शुरू हो जाएगा तो हमने ये कस्टर्ड जो है ना दूध के अंदर डाल देना है और हमने एक कस्टर्ड बना लेना है। बहुत ही आसान है बनाना। सारी रेसिपी आपको कस्टर्ड पाउडर के डब्बे के ऊपर भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही आसान है इसको बनाना। चमचा आपने चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ नहीं बने। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है, बस इसको चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा करेंगे। अब एक पैन के अंदर हमने खुला पानी ले लेना है और इसके अंदर मैंने मल्टी कलर की जो सवैयाँ होती हैं वो डाल दी हैं। 1 कप सवैयाँ डाली हैं मैंने। सवैयों को इतना बॉयल करना है कि ये बिल्कुल गल जाएँ। तो 4 से 5 मिनट में सवैयाँ गल जाएंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं सवैयाँ, फटाफट से गल जाती हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बॉयल आ गया है पानी में। तो सवैयाँ जो है ना यहाँ पे बिल्कुल गल चुकी हैं। अब मैं इनको ड्रेन कर लूँगी। ये सवैयाँ अब हमने कस्टर्ड में डाल देनी है और कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी सवैयाँ अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अब फिर से पैन में हमने 1 कप पानी लेना है। यहाँ पे मैं जेली बना रही हूँ। रफ़ान की जो जेली है वो यूज़ मैं करती हूँ। पानी जब उबलना शुरू हो जाएगा तो रफ़ान की जेली, जो स्ट्रॉबेरी जेली है ना, वो 1 पैकेट मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इतना इसको पकाना है कि जो जेली है ना अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। जब ये बिल्कुल घुल जाएगी, पानी में दाना ख़त्म हो जाएगा, तो इसको एक बाउल में हमने डाल देना है। सेट होने के लिए डालना है, तो ये बिल्कुल जम जाएगी। इसी तरीके से बनाना जेली भी मैंने बना ली थी। दोनों जेलियाँ अब ठंडी होने तक मैं वेट करूँगी। तब तक जी जो हमने कस्टर्ड बनाया उसके अंदर 1 कप हमने क्रीम का ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब कुछ फ्रूट्स अंदर डाल देते हैं। 4 से 5 केले मैंने चॉप करके डाल दिए हैं और 2 मैंने एप्पल लिए थे और उनको चॉप करके डाल दिया है। एप्पल का छिलका उतार के फिर चॉप करनी है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट्स आप फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं। कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है ना वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जी जेली बिल्कुल जम चुकी है। इसको हमने नाइफ़ से कटिंग कर लेनी है छोटे छोटे क्यूब्स में। दोनों जेलियों को क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब ये जेलियाँ हम ना कस्टर्ड में डाल देंगे। सारी नहीं डालनी, थोड़ी डेकोरेशन के लिए रखनी है। मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी कर दें और ये भी बता दिया करें कि आप किस कंट्री से या सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। लबे शीरी के अंदर लास्ट में हमने चमचम डालनी है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये जो है ना लबे शीरी की जान है। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जितनी आपको पसंद है चमचम, उस हिसाब से आप चमचम डाल लें। बस जी, लबे शीरी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे और डेकोरेट करेंगे चमचम के साथ। बहुत मज़े का और बहुत ही यम्मी ये मीठा बन के तैयार होता है। किसी भी फेस्टिवल पे बनाएं, स्पेशली ये ईद के मौके पे तो बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं। तो आप इस ईद पे लाज़मी ये वाली रेसिपी ट्राई करें। बिलीव मी गाइस, इतना ये मज़े का और अमेजिंग बनता है ना, एक दफ़ा खाएंगे ना आपको मज़ा ही आ जाना है। तो यहाँ पे जी मैं अब थोड़ा सा जो जेली बचा के रखी थी उस वो मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दी है और थोड़े से ड्राई नट्स हमने इसके ऊपर चॉप करके डाल देने हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी लबे शीरी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको खूब ठंडा करिए और फिर इंजॉय करिए। एक दफ़ा खाएंगे ना आपको मज़ा ही आ जाना है। इतना टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होता है और बार बार फरमाइश आएगी इसको बनाने की।
तो दोस्तों होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी इस ईद पे आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो नए देखने वाले हैं वो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।